हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 14 मार्च, टाइम हो रहा है 5:38। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो देखिए, आपके सामने एक बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। और अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो इस चार्ट का टाइमलाइन है करीबन 15 मिनट। तो इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि भाई रेजिस्टेंस वाकई में काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सेलिंग्स आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो फिर यहाँ पर यानी 83,457 पर आपको यहाँ पर सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए आइए चलते हैं 5 मिनट पे, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। तो हाँ जी, ओके। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो भाई सीधा साधा सा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे कोई ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि भाई यहाँ से नीचे की तरफ खरीद लो या ऊपर की तरफ खरीद लो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर चलिए, जब भी कोई सेटअप बनता है तो फिर मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ पर आधे घंटे के आसपास भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि देखो मैं नीचे की तरफ तो मैं सेल की तरफ तो नहीं जाने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अगर आप ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे मार्केट की, तो मार्केट अभी जस्ट ऊपर की तरफ जाने की दिशा में है। ठीक है, जब भी देखो, अगर आपको डायरेक्शन पता है मार्केट का कि मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो आपको वहाँ पर ना काफ़ी आसानी हो जाती है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए अब मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पे मिलते हैं। जब भी कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड पे ही मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, इस वाली कैंडल को क्लोज होने में जस्ट 1 मिनट 27 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहता था। तो देखिए, अगर आप मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट अपवर्ड की तरफ है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की मैं यहाँ से सोच रहा हूँ। ठीक है, अभी इस कैंडल को जस्ट ऑफ हो जाने दीजिए। ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मुझे मालूम है कि शायद नीचे की तरफ आपको सेलिंग देखने को मिले, लेकिन मैं इसी कैंडल के बाद से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे होगा, यानी 83,032 के आसपास का यहाँ पर मैं एसएल रखूँगा। और मैं यहाँ पर ना थोड़े से दूर की ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। दूर का इन द सेंस कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं होल्ड करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि भाई नीचे की तरफ यहाँ पे भी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यानी 83,000 का, ये एक ना सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे मार्केट किस तरह से बाउंस बैक कर रहा है ना। तो इस तरह से मुझे भी उम्मीद है यहाँ पर कि ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, एंड देन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ शायद जाए। तो ठीक है, फिर इस वाली कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए। जहाँ तक आइडिया है कि नेक्स्ट कैंडल भी शायद रेड कैंडल में क्लोजिंग देगी, तो जस्ट अभी इसका ना हाई ब्रेक हो जाने दीजिए, तब फिर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड देन इस ट्रेड को थोड़ा सा लंबे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे टाइम के लिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा कुछ टाइम निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। वेट अ मिनट, थोड़ी देर और रुकिए। ओके, तो चलिए भाई, मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एस एल है वो जस्ट इस कैंडल के नीचे होगा, 83,046। चलिए मैं लगा देता हूँ 83,046।
046। ओके, तो यहाँ पर जो एस एल है वो करीबन 3.5% के आसपास का एस एल है। देखो मुझे पता है कि यार यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो फिर चलिए अब आप इस कैंडल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आधे घंटे या इससे भी ऊपर मुझे ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कुछ मिनटों बाद, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत टाइम तक एसएल में बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मैं देखना चाहूँगा, करीबन $45 के आसपास का। अब देखो यहाँ से क्या है कि यार देखो, अगर यहाँ से भी मेरा देखो मेरा कभी भी मन नहीं करता कि मैं एसएल में ना बहुत ज़्यादा देर तक बैठा रहूँ, ठीक है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर भी बैठा रहूँ तो हो सकता था कि नीचे से थोड़ा सा डिप करके ऊपर की तरफ जाए, लेकिन देखो मुझे हमेशा ना ग्रीन देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अब मेरी मेंटेलिटी ही ऐसी है कि मैं अगर मैं ग्रीन जोन में बैठा हुआ हूँ तो मुझे उसका ना $10 भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं। करीबन नहीं तो देखो प्रॉफिट तो चलो ठीक ठाक है ही। अगर देखो मुझे एक्चुअल में ना मुझे इस कैंडल पे प्रॉफिट तो नहीं चाहिए। अगर मुझे इस कैंडल पे प्रॉफिट चाहिए होता तो मैं अगले कैंडल के लिए मैं नहीं रुकता, ठीक है। तो ओके ओके, तो यहाँ पर शायद ऐसा यहाँ पर मेरा हिट हो सकता है। चलिए फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ 2 मिनट बाद। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा, तो हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं दूर तक लंबे तक बैठूंगा। यार देखो मुझे ना प्रॉफिट में बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे $1 का भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, एंड देन अगर $1 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और अभी करंट में जो प्रॉफिट है $1000 का चला है, तो भाई मुझे वो $1 भी लेना पसंद है यार, देखो, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स को देखिए, प्लान कीजिए, लेकिन ना $1 जरूर अपने पास लेकर के बैठिएगा, ठीक है। आपको एसएल में लॉस में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो $1 का एसएल के साथ ट्रेल कीजिए, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप 5 मिनट भी अगर आप ग्रीन कैंडल में बैठे हुए ना दोस्त, तो आपको ना कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको अपने प्रॉफिट पे आप एसएल रखिए, ठीक है, ना कि आप अपने कैपिटल पे एसएल रखिए। तो चलिए फिर अब मिलते हैं कल। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।